बीजेपी ने 3 राज्यों में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षकों के नाम तय कर दिए हैं। तो राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है पर्यवेक्षक के तौर पर। और जबकि छत्तीसगढ़ के लिए सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा, दुष्यंत गौतम को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो बड़ा सवाल कि क्या सीएम पर अब जल्द सरप्राइज मिलने वाला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और लगातार इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कब पर्यवेक्षकों का ऐलान होगा, कब उन्हें तय किया जाएगा और कब बैठकों का दौर शुरू होगा। अब विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। राजस्थान की बात करें, 3 पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े, बड़े चेहरे बड़े नाम। और राजस्थान में इन्हें बनाया गया है ऑब्जर्वर। अब विधायक दल का नेता जल्द ही चुना जाएगा जब चर्चाओं का दौर शुरू होगा। तो राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े बीजेपी के ये वो बड़े नाम हैं जो कि अब राजस्थान में चर्चा करेंगे। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति क्योंकि कर दी गई है और अब जल्द ही विधायक दल का नेता भी चुन लिया जाएगा। तो राजस्थान में लगातार सस्पेंस बरकरार है। राजस्थान की बात करें तो चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो और साथ ही बालकनाथ योगी हो, वो दिल्ली आए, बातचीत का दौर शुरू हुआ और इसी वजह से सस्पेंस और बढ़ गया। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहां पर भी काफी सस्पेंस है। कई बड़े नाम हैं, कई बड़े चेहरे मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा ये वो बड़े चेहरे, जब पर्यवेक्षक इन्हें बनाया गया है तो अब चर्चाएं शुरू हो जाएंगी और विधायक दल का नेता भी जल्द ही चुन लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पर्यवेक्षक कौन है ये भी जान लीजिए आप। अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम, इन्हें छत्तीसगढ़ का ऑब्जर्वर बनाया गया है। तीनों ही राज्यों में एक बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की है, लेकिन 5 दिन हो गए हैं, अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हो सका है। और जब से इंतजार यही किया जा रहा था कि आखिर वो घड़ी कब आएगी जब पर्यवेक्षकों के नाम तय हो जाएंगे। तो आज का दिन तीनों ही राज्यों के लिए बेहद जरूरी। रविंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र, अब इन तीनों ही नामों का, यानी कि जो अलग अलग राज्य के लिए 3-3 नाम तय किए गए हैं पर्यवेक्षक के तौर पर, इनका शेड्यूल अब क्या रहने वाला है, कब तक राज्यों में पहुंचेंगे? देखिए, शेड्यूल से पहले जो पर्यवेक्षकों के नाम है उसको गौर करेंगे तो राज्य में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है ये कुछ अनुमान लग सकता है। एक उदाहरण के तौर पर बिहार में सुशील मोदी को हटाना था तो राजनाथ सिंह को वहां भेजा गया और अंतिम समय में उन्होंने घोषणा की कि सुशील मोदी बीजेपी विधायक दल के नेता नहीं होंगे। अब राजनाथ सिंह जा रहे हैं राजस्थान में। यहाँ कयास था वसुंधरा राजे सिंधिया का। वसुंधरा राजे सिंधिया वही नेता हैं जो राजनाथ सिंह के अध्यक्ष के समय एलओपी हटाने की बात हुई थी। 3 बार संसदीय बोर्ड की बैठक बुलानी पड़ी थी अध्यक्ष के तौर पर, तब भी फैसला नहीं हुआ था। तो मान के चल सकते हैं कि शायद यहाँ पर अब कोई नया नाम आ सकता है राजस्थान में। हालांकि वसुंधरा राजे को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह का वहां जाना यानी कोई और डिसीजन हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में। दूसरी तरफ देखिए कि मनोहर लाल खट्टर मध्य प्रदेश में जो पर्यवेक्षक गए हैं, इसका अर्थ है कि शिवराज सिंह चौहान को वहां रिपीट किया जा सकता है। वहां पर बहुत ज्यादा पेच नहीं फंसता हुआ दिख रहा है पर्यवेक्षकों के नाम के हिसाब से। और छत्तीसगढ़ में जो तीनों पर्यवेक्षक गए हैं ये एससी और एसटी समुदाय से आते हैं, चाहे संगठन के हो या फिर मंत्री के तौर पर। ऐसे में एकदम तय है कि वहां पर एसटी समुदाय आदिवासी कोई मुख्यमंत्री होगा और जब दोनों राज्यों में कोई महिला नहीं होंगी तो ऐसे में वहां पर महिला मुख्यमंत्री हो सकती है या होंगी, ये मान के चलिए। जहां तक पर्यवेक्षकों की अब शेड्यूल की बात है तो अभी नाम आए हैं, हो सकता है कि देर शाम को ये तीनों राज्यों के पर्यवेक्षक अपने अपने राज्य में जाएं या कल सुबह सब, क्योंकि इतनी जल्दी विधायकों की बैठक बुलानी शायद संभव ना हो तीनों राज्यों में। तो ये मान के चलिए आज और कल में विधायक दल की बैठक बुला ली जाएगी, पर्यवेक्षक वहां पहुंच जाएंगे और जो केंद्रीय नेतृत्व की जो इच्छा होगी उसको रखा जाएगा विधायक दल की बैठक में और मुख्यमंत्री का नाम के ऐलान भी कल तक कर लिया जाएगा। यानी रविवार और सोमवार तक शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाने की पूरी संभावना है तीनों राज्यों में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो बार बार कर रहा हूं, पर्यवेक्षकों के नाम और उसको देखते हुए मुख्यमंत्री कौन हो सकता है इसका कयास। बिल्कुल, ये कयास लगातार लगाए भी जा रहे हैं। और राहुल मिश्रा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। राहुल, जैसा कि रविंद्र कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर मनोहर लाल जा रहे हैं पर्यवेक्षक के तौर पर तो यहां पर ये संभावनाएं ज्यादा हैं कि एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कयासों का बाजार इस वक्त अभी गर्म है। हालांकि जिस बात का इंतजार किया जा रहा था वो घड़ी आ गई है, 3 पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं मध्य प्रदेश के लिए।
देखिए, क्योंकि सभी को इसी बात का इंतजार था कि आखिर में पर्यवेक्षक कौन होंगे, और पर्यवेक्षक जब अब हो गए हैं तो पर्यवेक्षक यहाँ पर कब पहुँच रहे हैं, क्योंकि पर्यवेक्षक के पहुँचने के बाद ही ये एक पूरी तरीके से कहा जाए तो जो प्रक्रिया है कि आखिर में कौन होगा मुख्यमंत्री, उसकी शुरुआत हो जाएगी। और इसमें चयन, क्योंकि जो नाम लेकर के आएंगे या जो यहाँ के जो विधायक हैं, जो विधायकों से क्योंकि वो फीडबैक वहाँ से लिया जाता है कि आखिर में कौन किसके नाम पर एक आम सहमति यहाँ पर बन सकती है। हालांकि पूरी संभावना ये है कि एक नाम लेकर के वहाँ से भी आया जाएगा और इसके बाद यहाँ विधायकों को उसके बारे में बताया जाएगा, वहाँ से आम सहमति उसके नाम पे बनाने की कोशिश की जाएगी। अब इंतजार यही रहेगा कि आखिर में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के साथ में और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि प्रहलाद सिंह पटेल जो कि जब विधायक बनने के बाद वो विधानसभा भवन पहुंचे हैं, और विधानसभा भवन पहुंचने के बाद प्रहलाद सिंह पटेल, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट लिया जाता है, जी न्यूज़।